नमस्कार। यशपथ पर आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, यशपथ पर एकादशी में प्रकाशित 11 कहानियों के कथावाचन की श्रृंखला चल रही है। कथावाचन की इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है गुरु मंत्र, और इसको लिखा था पंजाब के रचनाकार सुदर्शन जी। तो आइए शुरू करते हैं एकादशी में प्रकाशित इस तीसरी कहानी गुरु मंत्र का कथावाचन। आधी रात के समय नवयुवक एकनाथ ने बहुत धीरे से अपना मकान का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गली, बाजार, गांव सब सुनसान और अंधकारमय थे। एकनाथ ने एक क्षण के लिए ठहरकर अपने घर की तरफ देखा, अपने बूढ़े बाबा और निर्बल दादी का ख्याल किया, अपने मित्र बंधुओं के विषय में सोचा और उसकी आंखों में पानी आ गया। एकाएक उसने आंसू पोंछ डाले और जल्दी जल्दी पांव उठाता हुआ गांव से बाहर चला गया। चारों ओर अंधेरा था। कुत्ते और गीदड़ों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही। घर में बूढ़े बाबा और दादी का वात्सल्य बेसुध पड़ा था, मगर एकनाथ संपूर्ण दृढ़ता से झाड़ियों में उलझता हुआ, गड्ढों में गिरता हुआ, पत्थरों से ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ा चला जाता था। प्रातःकाल जब दो बूढ़ों के हृदय विदारक आर्तनाद से पैठन गांव में कोहराम मचा हुआ था, वह कई कोस की यात्रा समाप्त कर चुका था और एक नदी के किनारे बैठा अपने पांव धो रहा था, जिन्हें जंगल के कांटों ने लहूलुहान कर दिया। उसकी देह रत जगी यात्रा से चूर चूर हो रही थी, परंतु उसके विचार आशा के आकाश में उड़े चले जाते थे और उन्हें रोकने की शक्ति पृथ्वी की किसी वस्तु में न थी। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने गांव की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। इस समय वह अपनी आंतरिक आंखों से अपने घर के दृश्य देख रहा था। हम अपना घर छोड़ सकते हैं, परंतु उसकी स्मृति को भूलना आसान नहीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और एकनाथ के पास पहुंचकर रुक गया। एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर अभिवादन किया। मुसाफिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कहां जाओगे भैया? एकनाथ ने अपने गांव की ओर पीठ मोड़ ली और अपने सन्मुख फैले हुए जंगल की तरफ उंगली उठाकर उत्तर दिया, बड़ी दूर। मुसाफिर, मगर फिर भी कहां? एकनाथ, श्री गुरुजी के चरणों। मुसाफिर घोड़े से उतर आया और एकनाथ के कंधे पर स्नेह से अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारा गुरु कौन है? एकनाथ, पंडित जनार्दन पंत। यह कहकर एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर नम्रता से सिर झुका लिया, जैसे वह इस समय भी गुरु के सामने खड़ा था। मुसाफिर को नवयुवक की श्रद्धा पर आश्चर्य हुआ। कौन जनार्दन? क्या वही तो नहीं जो देवगढ़ के दीवान है? एकनाथ, जी हां, वही महात्मा जिनके सदृश दूसरा आत्मसंयमी आज भारतवर्ष में नहीं है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? यह कहकर उसने मुसाफिर की ओर बड़ी उत्सुकता से देखा। मुसाफिर, हाँ, कई बार किए, दर्शन किए हैं, परंतु वे तो किसी को गुरु मंत्र नहीं देते। मुझे आश्चर्य है कि वे तुम्हें चेला कैसे बना लिए। एकनाथ उदास होकर, उन्होंने मुझे चेला नहीं बनाया, मगर मैंने उनको गुरु बना लिया। अब जाकर श्री चरणों में लेट जाता हूं, देखूंगा कैसे कृपा नहीं करते। मुसाफिर, तुम्हारी आयु थोड़ी है अभी। एकनाथ, समझदार के लिए थोड़ी भी बहुत है। मुसाफिर, क्या तुम्हें संसार का अनुभव है? एकनाथ, गुरुजी की कृपा दृष्टि से अनुभव भी हो जाएगा। मुसाफिर, यह मार्ग बड़ा विकट है। एकनाथ, साहस हो तो सारे काम बन जाते हैं। मुसाफिर ने हंसकर कहा, मगर बेटा, देवगढ़ तक कैसे पहुंचोगे? बड़ी दूर है यहां से। एकनाथ, जिनके दिल को लगी हो उनके लिए दूरी कोई चीज नहीं। मुसाफिर, कोई घोड़ा क्यों नहीं ले लेते? एकनाथ, गुरुजी के पास नंगे पांव ही जाना ठीक है। मुसाफिर ने ये बातें सुनी तो बड़ा खुश हुआ। उसने एक दुनिया देखी थी, मगर ऐसा नवयुवक उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। वह नवयुवक न था, श्रद्धा और पुरुषार्थ की सजीव मूर्ति था। उसने एकनाथ को प्रेम से देखा और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। कितने कष्ट सहकर, कितने संकट झेलकर
एकनाथ देवगढ़ पहुंचा। इसका अनुमान करना आसान नहीं, परंतु देवगढ़ पहुंचकर उसको वह सारे कष्ट भूल गए। वह अब गुरुजी की नगरी में आ पहुंचा था, जिसके लिए उसकी आंखें तरसती थी। तीसरे पहर का समय था। एकनाथ पंडित जनार्दन पंत की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय पंडित जी सरकारी कागज देखने में तन्मय हो रहे थे। एकनाथ चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और भक्ति भाव से उनकी ओर देखने लगा। यही वह व्यक्ति हैं जो गृहस्थी होते हुए भी अपने युग का सबसे बड़ा भक्त है, जो देवगढ़ का दीवान भी है, सूरमा सिपाही भी है, सेनापति भी है और पंडित भी है। एकनाथ गदगद हो गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। सहसा पंडित जी ने सिर उठाया और एकनाथ की तरफ देखा। एकनाथ के शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई। यह तो वही मुसाफिर थे जो उसे अपने गांव के पास मिले थे, जो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एकनाथ दौड़कर पंडित जी के चरणों में लिपट गया। इस समय उसके आंसू पंडित जी के पांव पर गिर रहे थे। पंडित जी ने उसे पांव पर से उठाया और मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम यहां आ गए, मगर कष्ट तो बहुत हुआ होगा। एकनाथ ने उनके पांव की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, श्री चरणों के दर्शन करके सारा कष्ट भूल गया। पंडित, तो अब क्या इच्छा है? एकनाथ, भगवान सब कुछ जानते हैं, अपने मुंह से क्या कहूं? पंडित जी, गुरु मंत्र चाहते हो क्या? एकनाथ, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। पंडित जी, मैं साधारण गृहस्थ हूं, मुझसे तुम्हारा कल्याण क्या होगा? किसी परमहंस के पांव क्यों नहीं पकड़ते? एकनाथ, मैंने इस युग का सबसे बड़ा परमहंस पा लिया, अब और कहां जाऊं? आपकी पदवी साधु सन्यासियों से भी ऊंची है। पंडित जी, यह तुम्हारी श्रद्धा है, मैं तो राजा का एक मामूली सा नौकर हूं। एकनाथ, मगर मेरे लिए तो आप राजाओं के भी राजा हैं। यह कहकर एकनाथ पंडित जी के पांव में लेट गया। पंडित जी निरुत्तर हो गए। कुछ सोचकर उन्होंने उसे उठाया और गंभीरता से कहा, हमें गुरु मंत्र देने में आपत्ति नहीं, परंतु तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके अधिकारी हो। कहो, परीक्षा के लिए तैयार हो? एकनाथ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हां, बड़ी खुशी से। यह कहकर उसने गुरु के पांव तले से मिट्टी उठाई और माथे पर मल ली, मानो यह मिट्टी ना थी, चंदन का बुरादा था। 3 वर्ष बीत गए। एकनाथ ने गुरुजी की सेवा में दिन रात एक कर दिया। इतना ही नहीं, उनके दफ्तर का सारा काम अपने हाथ से करता था। दीवान साहब अब हिसाब आदि बहुत कम देखते थे। सारा स्याह सफेद एकनाथ के हाथ में था। रियासत के लोग इसकी योग्यता और कार्यपटुता देखकर वाह वाह करते थे। राजा भी उसकी प्रशंसा करता था, मगर एकनाथ को इस पर तनिक भी अभिमान न था। वह समझता था गुरुजी परीक्षा ले रहे, पास हो गया तो जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाऊंगा। प्रातःकाल था। पंडित जी अपने मंदिर में बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और एकनाथ बाहर खड़ा था कि कोई विघ्न न डाल दे। इतने में घोड़े के टापों का शब्द सुनाई दिया। एकनाथ डर गया कि कहीं इससे गुरुजी की समाधि न खुल जाए। वह जल्दी से बाहर निकला कि सवार को रोक दे, पर यह सवार शाही सवार था, जो राजा का खास परवाना लेकर आया था। एकनाथ ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी ईश्वर का भजन कर रहे हैं, नीचे उतर आओ। सवार घोड़े से नीचे उतर आया और जेब से एक मोहर वाला लिफाफा निकालकर बोला, यह शाही परवाना है, अभी दीवान साहब के पास पहुंचा दो। एकनाथ ने लिफाफा ले लिया और उत्तर दिया, वह तो समाधि में है। सवार, कोई बात नहीं, जाकर समाधि से उठा दो। एकनाथ, यह असंभव है। थोड़ी देर बाद, क्या बहुत जरूरी काम है? सवार, अब मैं तुमसे क्या कहूं, जरूरी है या नहीं, राजा साहब का हुक्म है, इसी समय पहुंचाओ। मैं पागल न था जो तुम पर जोर देता। एकनाथ, मगर इस समय तो उनके पास कोई भी नहीं जा सकता, ईश्वर के ध्यान में है। सवार ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो तुम्हें साफ ही कहना पड़ेगा। शहर पर किसी दुश्मन ने हमला किया है। राजा साहब यह परवाना भेजकर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो लिए। अब यह तुम खुद ही सोच लो कि उनको इस वक्त सूचना देना मुनासिब है
या नहीं, मगर मैं इतना कह देता हूं कि उनको सूचना न हुई तो दुश्मन किले की ईंट से ईंट बजा देगा। यह कहकर सवार चला गया, मगर उसके शब्द एकनाथ के कानों में उसी तरह से गूंज रहे थे। वह घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, उठाऊं या ना उठाऊं। ध्यान में है, जो राजाओं का भी राजा है उसके दरबार में है, कहीं अप्रसन्न ना हो जाए, क्रोध में ना आ जाए तो ठीक है, मुझे चुप रहना चाहिए, देखूं परमात्मा क्या करता है। एकनाथ निश्चिंत हो गया और इधर उधर टहलने लगा। मगर चिंता शहद की मक्खी के समान होती है, इसे जितना हटाओ उतना ही और चिमटती है। एकनाथ को फिर इसी चिंता ने आ घेरा, कहीं बैरी निकट ना आ पहुंचा हो। राजा ने जभी जरूरी परवाना भेजा है, ऐसा ना हो मैं यहां मंदिर के द्वार पर बैठा रहूं और गढ़ पर दुश्मन का अधिकार हो जाए। उस समय गुरुजी के मन की क्या अवस्था होगी, बहुत नाराज होंगे। एकनाथ असमंजस में पड़ गया। कभी सोचता उठा देना चाहिए, इस समय यही धर्म है, कभी सोचता नहीं उठाना चाहिए, समाधि में है। यही दोनों तरफ देखता था, परंतु उसे दोनों तरफ अंधकार दिखाई देता था, प्रकाश कहीं भी न था। वह घबराहट की दशा में इधर उधर फिर रहा था। इसी निराशा के भार से उससे कौन निकाल सकता है, सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं। और गुरुजी, उसने उनकी ओर देखा। वो अभी तक आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। एकनाथ भूमि पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया, मगर इससे क्या होता था। समय बहुत तेजी से बढ़ा चला जाता था। इतने में दुर्ग के बाहर दुश्मन की तोपें गरजने लगी। एकनाथ का पीला मुंह और पीला हो गया। अब सोचने का अवसर न था, काम करने का समय था। एक क्षण में इधर या उधर एकनाथ ने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा, अपनी तर्क शक्ति को एकत्र किया, 1 मिनट के लिए सिर झुकाया और निश्चय कर लिया। थोड़ी देर बाद वह गुरुजी की जंगी पोशाक पहने उनके जंगी घोड़े पर सवार था और देवगढ़ की वीर सेना उसके पीछे हर हर महादेव करती हुई दुर्ग से बाहर निकल रही थी। एकनाथ लड़ा और विजयी हुआ और दुश्मन को भगाकर वापस आ गया, परंतु उस समय यह किसी को भी पता न था कि यह एकनाथ है, पंडित जी नहीं है। एकनाथ ने घोड़ा अश्वशाला में बांध दिया, कवच उतारकर लटका दिया और अपने बासंती रंग के वस्त्र पहनकर चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी की समाधि खुली और बाहर निकले। वहां हर एक के मुंह पर इसी घटना का बखान था। लोग कहते थे, आज दीवान साहब ने कमाल किया। दुश्मन कैसे घमंड से आया था, मानो देवगढ़ में सिपाही नहीं बसते, पशु पक्षी रहते हैं, मगर दीवान साहब ने उनके दांत खट्टे कर दिए। दीवान साहब को आश्चर्य हो रहा था, कौन आया, किसने आक्रमण किया, किसने दांत खट्टे किए, इनको किसी भी बात का ज्ञान न था। आश्चर्यचकित आगे बढ़े जाते थे कि एक स्थान पर कुछ आदमी बातें करते दिखाई दिए। दीवान साहब अपने पीछे खड़े होकर सुनने लगे। एक आदमी कह रहा था, आज तो दीवान साहब की चुस्ती चालाकी देखने योग्य थी। दूसरा, हम उनसे छोटे हैं, परंतु हम में वह जोश नाम को नहीं है, अद्भुत आदमी है। तीसरा आदमी, वाह भाई वाह, उन्हें कौन आदमी कहता है, कोई ऋषि हैं। पापी प्राणियों में यह शक्ति कहां, जवानी बुढ़ापा सब उनके वश में है, चाहे बूढ़े बन जाए चाहे जवान बन जाए। हम तो देख रहे थे कि दुश्मन उनको देखते ही इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते थे, जैसे किसी ने मंत्र पढ़कर इनकी संज्ञा छीन ली हो। दूसरा, और उनका घोड़ा कैसा उड़ता चला जाता था, यह शायद आपने देखा। तीसरा, खूब देखा, 2 ही घंटे में दुश्मन मैदान छोड़ भागा, किस घमंड से आया था, मानो विजय निश्चित है। चौथा, परंतु एक बात और भी सुनी है, सुनकर बुद्धि चकराती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब वो दुश्मन से लड़ रहे थे उसी समय वह अपने मंदिर में बैठे थे। दूसरा, हाँ हाँ सुना तो हमने भी है। तीसरा, परंतु एक ही समय में 2 स्थानों पर, यहां भी
वहां भी अचरज होता है। चौथा, भाई जिनकी पीठ पर परमेश्वर का हाथ हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, प्रभु की लीला है। पहला, ये दीवान साहब नहीं है, नगर रक्षक देवता है। अब दीवान साहब सब कुछ समझ गए। यह काम एकनाथ का ही है, किसी दूसरे का नहीं। उसी ने हमारे वस्त्र पहने और दुश्मन को हराकर लौट आया। उन्होंने मंदिर में पहुंचते ही एकनाथ को गले से लगा लिया और कहा, तूने मेरी लाज रच ली। एकनाथ बार बार उनके चरणों में गिरता था, कहता था, आप मुझे लज्जित करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। पंडित जी उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारी वीरता की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मुझे यह पता ना था कि तुम तलवार के भी धनी हो। एकनाथ, यह सब आपकी कृपा है, वरना मेरी भुजाओं में ऐसा बल कभी ना था। पंडित जी, लोगों को संदेह भी नहीं हुआ कि यह तुम हो, मैं नहीं हूं। एकनाथ, और वास्तव में यह आप ही का प्रताप है, नहीं तो मैं किस योग्य था। आप ही की सत्ता मेरे शरीर में आ गई थी, अन्यथा यह विजय असंभव थी। शरीर मेरा था, चेतना आपकी थी। पंडित जी, लोग अब तक यही समझते हैं कि यह मैं ही था। एकनाथ, स्वयं मेरी भी यही धारणा है। आपने मुझे एकमात्र अपना साधन बनाया था। इस श्रद्धा को देखकर पंडित जी की आंखें सजल हो गई। थोड़ी देर बाद बोले, वत्स, अब मैं बूढ़ा हो गया। इस पन में यह राज्य कार्य करना बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूं अब 4 दिन विश्राम करूं। दीवान की पदवी तुम संभालो तो मुझे छुट्टी मिले। राजा साहब को भी आपत्ति ना होगी। मेरा जाकर 2 शब्द कह देना ही काफी है, वे स्वीकार कर लेंगे। कहो तो अभी जाऊं। एकनाथ की आंखों में आंसू आ गए। नम्रता से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में रहूं, मेरे लिए यही सब कुछ है। पंडित जी एकनाथ का अभीष्ट समझ गए, परंतु चुप रहे। अभी एक परीक्षा और बाकी थी और कुछ ही दिनों बाद उसका समय भी आ गया। प्रातःकाल था। एकनाथ पंडित जी के स्नान के लिए पानी भर रहा था। इतने में पंडित जी आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा एकनाथ, कल नववर्ष आरंभ है। इस वर्ष का हिसाब किताब तैयार कर लो। समय थोड़ा है, केवल आज का दिन और आज की रात, परंतु तुम्हारे जैसे योग्य आदमी के लिए यह कठिन नहीं। एकनाथ ने पानी का घड़ा हाथ से रख दिया। पंडित जी, राजा साहब कल हिसाब देखेंगे, तैयार हो जाएगा या नहीं? यदि ना हो सके तो मैं कर लूं। एकनाथ धीरे से, मैं कर लूंगा। पंडित जी, तो जाओ आरंभ कर दो, समय बहुत कम है। एकनाथ दफ्तर में पहुंचा और हिसाब किताब देखने लगा। काम साधारण न था, सारे वर्ष का हिसाब था, वह भी किसी साहूकार का नहीं, एक रियासत का। उसने किताबों का ढेर सामने रख लिया और पालथी मारकर बैठ गया। सूरज आकाश में धीरे धीरे ऊंचा उठा और सिर पर पहुंच गया, मगर एकनाथ उसी तरह बैठा हिसाब देखता रहा। संध्या हो गई पर एकनाथ को पता भी न था। नौकर आकर क्षमादान जला गया। एकनाथ काम में लगा रहा। उसे खाने पीने की सुध न थी, न सोने की इच्छा थी। ख्याल यह था किसी प्रकार काम समाप्त हो जाए। आधी रात बीत गई। एकनाथ ने सारा काम समाप्त कर लिया। सब कुछ ठीक था, केवल 1 पैसे का फर्क था। फिर हिसाब किया, फर्क फिर भी ना निकला। 1 पैसे का अंतर ज्यों का त्यों था। एकनाथ घबरा गया। रात आधी से भी अधिक जा चुकी थी, मगर एकनाथ क्षमादान के सामने बैठा था और सोचता था कि 1 पैसे का फर्क कहां है। पिछले पहर पंडित जनार्दन की आंख खुली। खिड़की से देखा, दफ्तर में अभी तक प्रकाश है। समझ गए एकनाथ जाग रहा है। वह धीरे से बाहर चले आए। दफ्तर के बाहर चौकीदार ऊंघ रहा था, केवल एकनाथ जागता था। पंडित जी ने धीरे से कहा, एकनाथ? मगर एकनाथ ने कोई उत्तर न दिया, अपना हिसाब करता रहा। पंडित जी ने फिर पुकार कर कहा, एकनाथ?
एकनाथ ने कुछ नहीं सुना। पंडित जी जरा ऊंची आवाज से बोले, एकनाथ। मगर जवाब में फिर वही सन्नाटा था, जैसे एकनाथ जागता न था, सोता था। पंडित जी को अचरज हुआ। वह आगे बढ़े और क्षमादान के सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि उनके शरीर की छाया पुस्तक पर पड़ती थी। मगर एकनाथ को अब भी मालूम न हुआ। उसके लिए पुस्तक के अक्षर उसी तरह साफ और रोशन थे। वह हिसाब में तन्मय हो रहा था। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। सहसा एकनाथ को अपनी भूल का पता लग गया। उसने खुशी से सिर हिलाया और हिसाब ठीक करके पुस्तकें बंद कर दी। इतने में उसने चकित होकर देखा, पंडित जी सामने खड़े हैं। वह घबरा कर आगे बढ़ा और उनके पांव में झुक गया। पंडित जी ने पूछा, हिसाब किताब हो गया? एकनाथ, जी हां, हो गया। आप कैसे आए? पंडित जी, हम यहां बड़ी देर से खड़े हैं। एकनाथ चौंक पड़ा। पंडित जी, हमने तुम्हें कई बार बुलाया, मगर क्या जाने तुम कहां थे? एकनाथ, मैंने एक भी आवाज नहीं सुनी। पंडित जी, हमारी छाया से पुस्तक पर अंधेरा हो गया, तुम्हें इसका ज्ञान न हुआ? एकनाथ हाथ बांधकर बोला, अब क्या कहूं, मुझे संदेह तक नहीं हुआ कि कोई इस कमरे में खड़ा है। इस समय मेरी दुनिया केवल यह पुस्तक थी। पंडित जी खड़े थे, बैठ गए। एकनाथ के मुंह की ओर देखकर बोले, प्रातःकाल से इसी भांति बैठे थे क्या? एकनाथ, जी हां, इसी भांति। पंडित जी, कुछ खाया पिया भी नहीं? एकनाथ, जी नहीं। पंडित जी, नींद भी नहीं आई? एकनाथ, जरा भी नहीं। पंडित जी, इस समय क्या कर रहे थे? एकनाथ, एक पैसे का फर्क पड़ता था, उसे निकाल रहा था। पंडित जी, एक पैसे के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? एकनाथ, मैंने सोचा आखिर भूल है, चाहे एक पैसे की हो चाहे 1,00,000 की। पंडित जी का चेहरा चमकने लगा। वह गंभीरता से बोले, वत्स, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरी परीक्षा बड़ी कठिन थी। बड़े बड़े साधु संत भी कदाचित इसमें सफल ना होते, परंतु तू सब में उत्तीर्ण हो गया। तूने काले कोसों की यात्रा की और सिद्ध कर दिया कि तेरा हृदय श्रद्धा का सागर है। तूने सिद्ध किया कि तुझ में सेवा भाव है। तूने युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त की, जो इस बात का प्रमाण है कि तू वीरात्मा है और तुझे मृत्यु का भय नहीं। और फिर दीवान की पदवी को ठुकरा दिया। कोई लोभी ऐसे अवसर पर फूला न समाता। वह त्याग भाव कितना पवित्र, कितना महान है। परंतु मैंने तुझे उस समय भी गुरु मंत्र न दिया, क्योंकि अभी एक परीक्षा बाकी थी। आज वह भी समाप्त हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुझमें एकाग्रता है या नहीं, जिसके बिना ईश्वर भक्ति के मार्ग पर 2 पग भी चलना असंभव है। मैं आया, मैंने तुझे आवाजें दी, मैंने तेरा प्रकाश रोक लिया, परंतु तुझे मालूम भी न हुआ। यह एकाग्रता की पराकाष्ठा है। अब मैं तुझे गुरु मंत्र देने को तैयार हूं। तुझे, मुझे तेरे जैसे शिष्य पर गर्व है। इस समय एकनाथ के चेहरे पर ऐसा तेज था जो इस मर्त लोक में कभी कभी दिखाई देता है। आज उसका वर्षों का परिश्रम सफल हुआ है। आज वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसने वहीं भूमि पर गिरकर घुटने टेक दिए। पंडित जी ने फिर कहा, और मुझे यह भी आशा है कि जिस प्रकार तूने आज एक पैसे की भूल के लिए अपना इतना समय खर्च किया है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी तू इस नियम को स्मरण रखेगा और छोटी से छोटी बुराई की भी अवहेलना न करेगा। अब जा, आराम कर। कल मैं तुझे प्रकाश, पवित्रता और अमर जीवन के सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दूंगा। एकनाथ का चेहरा और भी चमकने लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कथाकार सुदर्शन की लिखी हुई कहानी गुरु मंत्र, जिसका भी कथावाचन आपने सुना। एकादशी के कथावाचन के इस श्रृंखला में यह हमारा तीसरा प्रयास था और अगली कहानी पछतावा को लेकर हम
फिर किसी और समय उपस्थित होंगे। यशवंत माथुर को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा और आप हमें सहयोग और अपना समर्थन देना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार अगली कहानी पछतावा के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।